अपने सिस्टम पे भी पावर मिल खोल लूं? नहीं नहीं, आपको नहीं जरूरत, जो भी मैं यहाँ पे ओके, करूँगा वो आप देखो। ठीक है, तो ठीक है आपको सर। पावर मिल कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ठीक यहाँ है पे सर। ये हमारे पास है पावर मिल अल्टीमेट 2020। इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है। तो ऑटोडेस्क कंपनी है पावर मिल की। ठीक कई है। लोग बोलते हैं डेल कैम। डेल कैम नाम का ओके। सॉफ्टवेयर में कोई इस दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके। 90% आपको मिलेंगे लोग डेल कैम कहते हुए। एक्चुअली डेल कैम ओके। दादाजी का नाम था, अब दादाजी नहीं है, अब पोता आ गया। ठीक ठीक है, है। उसका नाम बदल ठीक। गया, उसका नाम पावर मिल अल्टीमेट है ना। पावर मिल हो गया, ओके जी। हाँ, तो जब भी हम खोलेंगे तो हमारे को यही स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ से हम ठीक है। डिफरेंट व्यूज वगैरह देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, आइसोमेट्रिक ठीक देखना है। है। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी हमारे को चाहे असली में करना हो, चाहे हमारे को सॉफ्टवेयर पे करना हो, तो एक ही चीज चाहिए होती है, वो होती है कि मॉडल बनाना क्या है हमारे को। जी। तो यहाँ पे ये ठीक देखो, है। ये मॉडल लिखा हुआ है। कई बार ये ना ये एक्सप्लोरर बंद होता है। हाँ, मेरे पास जो तो उसमें बंद है तो वो मैं हाँ, खोल नहीं पा रहा हूँ। व्यू में जाएंगे, यहाँ पे यूजर इंटरफेस के अंदर एक्सप्लोरर यूजर की ऑप्शन। इंटरफेस में एक्सप्लोरर, ठीक है सर। तो ये हमारे को हमेशा चाहिए, तो इसलिए इसको बंद नहीं करना। बंद नहीं करना, ठीक है। मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट मॉडल की ऑप्शन है। यहाँ से आपके पास कंप्यूटर में जहाँ पे भी मॉडल पड़ा हो, वहां से हम उसको वहां से हम ब्राउज कर सकते हैं। इंपोर्ट कर लेते, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही फॉर्मेट है, इन्वर्टर का है, राइनो का है, प्रोई का हम्म। है, सॉलिडवर्क्स सारे हैं। जैसे जो मेरी वर्किंग है, जैसे मेरे को वो मॉडल बनाना है, आपने देखा ही था। तो वो हमेशा जैसे मैं स्कैन करवाता हूँ उस मॉडल को एक 3D हम्म, स्कैनर के तो थ्रू। उसको तो स्टेप वो या मुझे स्टेप STL या फाइल ही चलेगी या कोई और नहीं फाइल भी ले सकता? नहीं, और ही लेनी चाहिए। एसटीएल जो है ना, पावर मिल जो है वो एसटीएल फाइल को एज ए स्टॉक लेता है, रॉ मटेरियल लेता है। अच्छा। तो हमारे तो को व्हाट डू यू चाहिए, सजेस्ट कि हमें कौन सी फाइल चाहिए, मतलब लेनी चाहिए? क्योंकि जब मुझे मेरे को बायर ने, स्टेप जब स्टेप मैंने या स्टार्ट। आईजीएस अच्छा रहता है। या तो स्टेप फाइल ले लो अच्छा, या आईजीएस फाइल ले लो। IGH, ओके। क्योंकि मेरे जब मैंने ये शुरू किया था, तो हम्म, मैंने जब क्लाइंट को बोला था कि मुझे ये मशीन चाहिए, तो हम्म, उन्होंने कहा था कि आप जब मैंने उनको बोला कि एक मेरे को मॉडल बना के दिखाओ उस मशीन पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला कि अगर मैं आपको एक स्कैन करके भेज दूं रादर देन एक फिजिकल आपको भेजूं मैं, उसके बजाय हम्म। अगर मैं स्कैन करा के भेज दूं फाइल, तो आपको किस फॉर्मेट में फाइल चाहिए होगा? तो दे आस्क मी कि हमें उसमें चाहिए होगी STL में। तो वो सॉफ्टवेयर और यूज करते होंगे ना कोई, जो ओके, सीधा जैसे ठीक 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 आर्ट ठीक। आर्ट कैम है एक सॉफ्टवेयर, तो वो सीधा ओके। एसटीएल फाइल को पिक करता है। ओके सर, ठीक हाँ, ठीक है। तो वो अलग चीज है। और सॉफ्टवेयर का फर्क होगा। हाँ, कई सॉफ्टवेयर में अब देख इसमें ना एसटीएल फाइल जो है वो रॉ मटेरियल हाँ ब्लॉक के जी। लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके वैसे ओके। एसटीएल को मना नहीं करता ही, पर ओके। पर ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मैं एसटीएल में लूं या किसी और में, तो उसका जवाब ये है कि आईजीएस या पैरासॉलिड में लो या स्टेप फाइल। तीन फॉर्मेट सबसे स्टेप ज्यादा फाइल में। चलते हैं। स्टेप फाइल सबसे अच्छी। ठीक है। अगर स्टेप फाइल नहीं मिल रही तो आईजीएस ले लो, आईजीएस नहीं मिल रही तो पैरासॉलिड ले लो, इन तीनों में से कोई। ठीक है। तो हमारी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी उससे। ओके। बेसिकली मेरा काम जो है मुझे वुड के ऊपर ही करना हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हमारे को है। गाड़ी ओके। चलानी आ जाएगी तो फिर चाहे हम ठीक चंडीगढ़ है। जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, चाहे बॉम्बे जाएं, उससे ठीक है। कोई फर्क नहीं है। हमारे को बेसिकली पावर मिल सीखना है ना। जी जी। हमारे को कोई मॉडल बनाना नहीं सीखना, हमारे को तो ओके। पावर मिल आ जाएगा तो कोई भी मॉडल हम बनाना सीख सकते हैं, वो कोई बना भी दो, मॉडल बना ठीक सकते ठीक। हैं। तो ओके। बेसिकली सबसे पहले हमारे को समझ में आना चाहिए कि पावर मिल में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको मैं यूज कर सकता कर सकते हैं, ठीक है। हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे को एक सिंपल मॉडल ले रहा हूँ मैं, तो भी ले सकते हैं यहाँ से वैसे। हम्म। सपोज करो मैंने ये मॉडल ले लिया, ओके। या आपके ये वाला काम कर रहा है, तो मैंने ऐसे कोई भी रेंडमली मॉडल एक पिक कर लिया। पिक कर लेते हैं। तो ये अपने आप ट्रांसलेट कर देता है।
मतलब अपने आप उसको फॉर्मेट को पहचान के कन्वर्ट उसको कर लेता है। कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है ठीक है, तो अब ये हमारे पास मॉडल है। जी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है पावर मिल में या कोई भी, चाहे मास्टर हम्म कैम हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट चीज है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एक्स वाई जेड एक्सेस। हाँ, ये जो सिंबल नजर आ रहा है इसको बोलते हैं इसमें ट्रांसफॉर्म। तो व्यू ओके। में जाके मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ इसको। अच्छा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म को ऑफ करूंगा तो ये बंद हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, अगर उसको बंद नहीं होगा, हाइड हाइड हो हो। जाएगा, हाँ, हाँ। वो हाइड हो है जाएगा, वहीं ठीक। पे ही, ठीक है। है वहीं पे, और कहीं पे नहीं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे को यही चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये हमारे को दिखना चाहिए कि जेड मेरा किस डायरेक्शन में। ओके। अभी हमेशा जेड को ही देखना कि जेड किस किस डायरेक्शन में है? फिलहाल तो जेड को ही देखने की जरूरत है, क्योंकि टूल हमेशा जेड की डायरेक्शन से आएगा। अच्छा, टूल हमेशा जेड की तरफ, ओके ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ऑब्वियस है जब टूल जेड की तरफ से आएगा तो जी हम जेड को उसी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं जिधर से टूल आना चाहिए। जी जी तो यानी हमारे को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि हमारा टूल किस डायरेक्शन से आना चाहिए। जी। ठीक है। सेकंड थिंग, सबसे पहले तो ये लिया है भाई, हमारे को ये बनाना है, ये सोच लिया हमने। अब हाँ उसके जी। बाद हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाए, जी या हमारे पास वर्कशॉप में पड़ा होगा या हम बाजार से खरीद के लाएंगे। दोनों जी ही जी कंडीशन में जी। हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे को कैसा रॉ मटेरियल होगा जिसको हमारे को कटिंग यूज करनी करना है। हाँ, तो मैंने कहा जी है। मुझे जी। ये ब्लॉक की शेप का चाहिए, ब्लॉक चाहिए बेसिकली। ओके। इसमें रॉ मटेरियल नहीं ठीक बोलते, है। इसमें ब्लॉक बोलते हैं। ओके। ठीक पावर है। मिल बिना ब्लॉक के काम नहीं करता। ठीक है। यानी एक ये ऐसी चीज है जो कंपलसरी है देनी पावर मिल ओके। में। मास्टर कैम ठीक में है। कोई जरूरी नहीं होता, एनएक्स में कोई ओके। जरूरी नहीं होता, कई सॉफ्टवेयर में नहीं जरूरत होती, ओके। पर आर्ट कैम में भी जरूरत होता है, पावर बिल में भी जरूरत है, दोनों लकड़ी के पावर लिए। में जरूर। हाँ, ठीक। दोनों लकड़ी के ठीक लिए है। यूज होते हैं, दोनों में जरूरत होती है। ओके। तो ब्लॉक जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कैलकुलेट का बटन है, हम कैलकुलेट दबाएंगे तो वो अपने आप देख लेता है कि इसका मैक्सिमम एक्स वाई कित, जेड कितना है। कितना है? ओके। हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं ब्लॉक का साइज। ब्लॉक का साइज। मैंने ओके। जेड में थोड़ा सा बढ़ा दिया। नहीं तो ये जो साइज ब्लॉक का बढ़ा रहे हैं तो ये एमएम में बढ़ रहा है? हाँ, सब कुछ मतलब एमएम में हो रहा है, सब कुछ एमएम में हो रहा या फिर ओके, सब कुछ एमएम में ही चल रहा है, या इसको है। अगर हाँ, हमने चेंज करना हो इंचेस में तो वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसके यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल ओके। तो हम एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं पावर मिल का, कि पावर मिल में है क्या क्या। मतलब मैं ऐसे समझ लो कि ओके। हमने दिल्ली जाना है, तो मैं आपको फोटो में दिखाना चाहता हूँ कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे। हम्म। ठीक है। पहले एक बार आइडिया होगा तो हम पहुंच गए, अगर मान लो इंडिया गेट पे, तो हमें पता तो लगेगा कि आ गए इंडिया गेट, इंडिया गेट। जी जी तो अगर अदरवाइज हमारे पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ा सा एक ग्रोथ गो थ्रू होने की जरूरत है। तो ठीक है। पहली चीज हमारे को चाहिए थी बनाना क्या है, दूसरी चीज जी चाहिए थी हमारे को रॉ मटेरियल, जी। तीसरी चीज, अब ये नहीं होगा असली में, ये ऐसा मिलेगा बाजार से, हाँ जी है बिल्कुल। ना। तो हमारे को बताना बिल्कुल। पड़ेगा कि मेरा जेड कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है। तो ओरिजिन मैंने कहा ओके। जी इसके सेंटर में रख लो या कॉर्नर में रख लो। जो लकड़ी वाले लोग ओके। होते हैं, वुडन वाले, वुड वर्क वाले, वो कॉर्नर में रखते हैं। जो मेटल ओके। वाले लोग होते हैं वो सेंटर में रखना पसंद करते हैं। तो कहीं पे ओके। भी रख सकते हैं, जहां रख ओके। देंगे। काम हाँ, काम एक ही जैसा होगा? हाँ, क्योंकि ओके। मशीन को नहीं पता। हमारे को जी। जो मशीन पे आप कह रहे थे उस दिन ऑफसेट लेना है मुझे, है ना। हाँ जी। तो वो ऑफसेट ये वो वही है, ये जहां पे मैं ओके। रख दूंगा ठीक वहां है। पे ऑफसेट लेना पड़ेगा। ओके। ठीक है। यानी कि एज ए प्रोग्रामर मेरा काम है ऑपरेटर को बताना कि मेरी जीरो कहाँ पड़ी है। कहाँ पड़ी है, बिल्कुल मशीन को जीरो बताना है कि कहाँ से शुरू करना मशीन से पहले ऑपरेटर को बताना है, है। ऑपरेटर को ऑपरेटर को, बताएंगे ठीक है। तो ऑपरेटर इस कॉर्नर को जीरो मानेगा।
ओके ऐसे पीस क्लैंप करके इधर से टच कराएगा, इधर से टच कराएगा और इधर से टच कराएगा और उसको ओके जीरो कर देगा कॉर्नर। ओके तो ठीक है। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का साइज एग्जैक्ट हाँ उतना जी होना चाहिए जितना हमारे पास रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर मतलब जो जो हाँ, जो रॉ मटेरियल मुझे यूज करना है उसको मेजर उसका करके, एग्जैक्ट साइज हाँ, और इसका एग्जैक्ट साइज होना चाहिए। ठीक है। ये जो सीएनसी मशीन होती है, चाहे राउटर हम्म। है, चाहे टर्निंग है, चाहे मिलिंग है, ये हाँ रॉ जी मटेरियल भी फिनिश्ड मांगती है। ओके ठीक है, यानी कि समझ गया। फेसिंग वगैरह हुई होनी चाहिए, साइडों पे फेसिंग होनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ लकड़ी ठीक में है। तो ये है कि अभी अभी पिछले वीक की बात है, एक हम्म, स्टूडेंट है हमारा, दुबई में है वो, उसने क्या किया, ओके वो लकड़ी का ये उसका वो उसका था लकड़ी का पीस, हाँ जी। उसने बिना उसको ऊपर से फेस किए ऐसे ही चला दिया टूल पाथ। रॉ चला दिया। हाँ, और उसने क्या किया, वो 1.5 mm का टूल यूज कर रहा था, वो 1.5 mm का टूल जब प्लंज हुआ तो वो टूट गया। ओके ओके क्यों? ओके क्योंकि वो अनइवन सरफेस थी। तो जहां तक तो उसको ठीक है, नॉर्मल कट मिल रहा था, ये अचानक उसको ज्यादा मोटा कट मिलने लग गया तो वो ज्यादा टूट मिल गया, हाँ जी गया। वो टूट गया। हाँ, तो यानी कि ऊपर से भी फेस होना चाहिए, साइडों से भी फेस होना चाहिए। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एज ए फिनिश्ड होना चाहिए। फिनिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, हर तरफ से ऊंचा नीचा या हाँ रफ नहीं होना हाँ, चाहिए। अदरवाइज मैं पहले फेस करूंगा मैनुअली और फिर जी उसको जीरो करूंगा। ओके ठीक है। तो मॉडल सेट हो गया, रॉ मटेरियल सिलेक्ट हो गया, जीरो हमने ऑफसेट ले लिया। उसके बाद मेरे जी को चाहिए टूल, किस टूल से कटिंग करनी है। जी तो यहाँ पे बहुत सारे टूल है, तो हमने मान लो एक एंड जी। मिल ले लिया। ये जो जो हाँ ये जो टूल आपने एंड में लिया, ये आई थिंक बेसिक टूल है सबसे, जो हाँ जो रॉ कटिंग के लिए होता हाँ है। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। तो ये एंड मिल हमने एक ले लिया 10 mm का। और जैसे आप जो ये साइज डाल रहे हो, डायामीटर और लेंथ, ये डायामीटर और लेंथ मुझे एग्जैक्टली टूल की देखनी पड़ेगी कि क्या टूल बिल्कुल की देखनी पड़ेगी, डायामीटर। ओके। बिल्कुल ही देखनी एंड जो, पड़ेगी। हाँ, और जो लेंथ है, जैसे वो ड्रिल बिट है, तो हाँ, जहां तक फ्लूट उसके लेंथ, कर्व्स बने हैं। फ्लूट लेंथ कहते हैं उसको, ये फ्लूट लेंथ अच्छा, नहीं है। ओके, ये फ्लूट लेंथ है, जो पीछे का पोर्शन है जो क्लैंप होता है वो नहीं काउंट करना। नहीं, वो आगे है, वो शैंक है। ओके, वो शैंक है। हाँ, फाइन, शैंक के ठीक बाद फिर ठीक है होल्डर भी आएगा। सर। ओके होल्डर को भी मुझे सेट करना पड़ेगा। ओके। लेकिन तो जैसे अब हम टूल जैसे मशीन में क्लैंप करते हैं, तो हमें पता थोड़ा ना कि हमने कितना क्लैंप कर दिया, कितने डायमीटर उसका कितना अंदर हमने डाल दिया, कितना बाहर है, या शैंक जो है वो कितने परसेंट अंदर है, कितने परसेंट बाहर है, नहीं, पर जब हम टच उसका कुछ। कराएंगे तो, जब हम टूल को टच कराएंगे ना, तो वो हाँ जीरो जी हाँ सेट जी। हो जाएगी ना वो, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा। ओके ओके। तो टूल दे दो, शैंक दे दो, होल्डर दे दो, सब कुछ दे दो उनको। ठीक है, इसको हम्म। हम डिटेल में समझेंगे। पर अब कहने का मतलब ये है कि टूल भी देना पड़ेगा, शैंक भी देना पड़ेगा, होल्डर भी देना पड़ेगा। जी, टूल है क्या एक, दो में लाए टूल, पतला वाला भी तो बड़ा वाला भी। ओके ठीक है सर। इसको बंद कर देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म को। जी अब ये जो मेरा वर्क प्लेन है, ये एक्टिव, ओके। एक्टिव ये हाँ, वर्क जहाँ पे प्लेन है। वो लाइट। हाँ, तो हमारे को इसको जी, करना है एक्टिव। एक्टिव। ओके जो एक्टिव होगा उसके हिसाब से काम होना है। ओके और ठीक है, जैसे वो मैंने एक्टिव, ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने किया वो वहां पे आ हाँ, गया। जब मैंने ये एक्टिव किया तो ये ब्लॉक खराब हो गया। कोई बात नहीं, जी ब्लॉक को हम दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। और एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से नहीं, ग्लोबल के हिसाब से, जो हमारा ओरिजिनल वाला था। ओके। एक ट्रांसफॉर्म वाला था ना, तो हमने कहा जी ट्रांसफॉर्म वाले के जी जी हिसाब से बना। जी जी तो ये वर्क प्लेन एक्टिव है, ये मेरा टूल एक्टिव है। उसके बाद जी। मुझे चाहिए टूल पाथ। टूल पाथ। तो टूल पाथ में मुझे चाहिए, मान लो मॉडल एरिया क्लियरेंस, रफिंग का टूल पाथ चाहिए बेसिकली। जी। तो सबसे ज्यादा तो यूज हमें होने कैसे वाला, पता लगेगा कि रफिंग अच्छा। वही तो सीखना है हमने 2 महीने में, यही सीखना ओके। है कि हाँ कौन सा हाँ टूल ओके पाथ कैसा चलता ओके। है ना। तो हर चीज को टेस्ट कर करके देखेंगे, भी ये चीनी है, जी ये टेस्ट करेंगे,
ये ब्राउन शुगर है, उसको भी टेस्ट करेंगे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है तो ये नमक है, उसको भी टेस्ट करेंगे। फिर जी। सोचेंगे जब सब्जी बना रहे हैं तो अब इसमें डालें कि ना डालें। जी। ये है मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, ठीक है। हमने इसको कहा देखो मॉडल एरिया और क्लियरेंस, तो यानी क्या हमारे को मॉडल को के एरिया को क्लियर करना है। ओके, ये कहाँ से निकाला आपने? ये देखो ना यहाँ टूल पाथ में, टूल पाथ में, ओके। ये मॉडल एरिया। ओके, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है, 3D एरिया क्लियरेंस है। ओके। तो हमारा ये जो मॉडल एरिया क्लियरेंस है, जी। इसमें हम वर्क प्लेन डिफाइन कर चुके हैं, ब्लॉक जी, हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, डिफाइन टूल कर हम चुके हैं। ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। जी। तो ये चाहे बाहर से कर लो चाहे अंदर आके कर लो, ओके, मतलब एक ही बात है। एक ही बात है। ठीक है, ये जी। जो टूल पाथ आया, इसमें कई चीजें हैं, इसको हम बार बार स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जी, है इनका मतलब। फिलहाल हम उसको बताना चाहते हैं अभी कट कितने हैं उनका मार्क, डेप्थ ऑफ कट। मतलब ओके, जो स्टेप बाय स्टेप जो कटिंग होगी। हाँ, अब ये है ना कि एक बार में तो मैं सारा टूल कटिंग कर नहीं सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी तीन ओके। तीन एम एम की स्लाइसेस काटेंगे हम। ओके। ठीक है, ठीक है। और स्टेप ओवर क्योंकि टूल का डाया छोटा है, ये ज्यादा बड़ा है, तो ये भी एक बार में जी, तो कट नहीं सकता, तो इसको भी आगे आगे नहीं जाना कर पड़ेगा। सकता। तो ये हम जी, रखेंगे टूल के डाय का 45%। जितना टूल का डाया होगा उसका 45% रखना है। हाँ, तो 4.5 होगा, 10 का टूल है, 4.5। 50 रख देंगे तो ठीक बीच है। में एक लाइन आने लग जाएगी, तो इसलिए हम 50 नहीं लेते। ओके, मतलब जैसे अगर मान लो मेरे टूल का डाया 5 mm है। 70-75 तक भी ले सकते हैं, पर लेते नहीं है। 4.5 ठीक है, 50 से कम, 45%। ओके। हाँ, ठीक मतलब है। हमारे को तो मोटा मोटा मटेरियल कटिंग करनी है, तो जितना टूल का डाया है मैं ठीक। चाहता हूँ उतना आगे चला जाए। ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर देखेंगे और क्या दिक्कत आती है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन हमने बता दिया कि 3-3 mm की हम स्लाइस काटेंगे, और ये बता जी, दिया कि कितना हर बार आगे जाएगा। आगे जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिलहाल मैं रास्टर कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो, तो कैलकुलेट कर। इसको ना नहीं कर देते क्योंकि बहुत सारी लाइनें फिर समझ नहीं आएगा। ओके। तो ये देखो, अब इसको टॉप व्यू करके देखो, तो ये जो है, ये जो दो लाइनों के, ये दो लाइनें नजर आ रही ग्रीन लाइनें जो दो, है, हाँ जी। हाँ, ये स्टेप ओवर है। ठीक है। ठीक है, 4.5। ठीक है। और ये जो है, ये डेप्थ ऑफ कट है, ओके। 3-3 mm का। ठीक है, डीप जितना जाता जाएगा। हाँ, तो ये हमने कुछ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट टिक जी, लगा है, इसका मतलब ठीक है, कहीं पे कोलिजन नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे रेड टिक आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दिक्कत है। अगर व्हाइट आ रहा है ठीक तो है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। उसके बाद अब मुझे इसको चला के देखना है, सिमुलेट करके देखना है। ठीक है, सिमुलेट करके देखना है। ओके। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिमुलेट करूंगा 1 नंबर पे, सिमुलेशन लिखा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, आसान तरीका है। टूल पाथ पे राइट क्लिक करो, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, ये अपने सिमुलेट आप फ्रॉम स्टार्ट। अपने आप खुल जाएगा ये विंडो। हम्म। मतलब मैं कहीं पे भी हूँ, तो मैंने अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट कहा तो वो अपने आप खुल जाएगा। ओके। इसको ऑन करेंगे जी। तो ये हमारे को 3D में नजर आएगा। ओके। और अच्छे से देखना है तो यहाँ से फिक्स डायरेक्शन करो, ठीक है। और इसको शाइनी कर दो, और फिर इसको प्ले करो। प्ले। तो अब ये दिखा देगा कि कैसे मेरी मशीन जो है वो काम करेगी। हाँ। ओके। तो ये मोटा तो मोटा ये मुझे, चीज एक्चुअल में मुझे यहीं पे पता लग जाएगा
हाँ कि मेरा मशीन का जो वर्क है वो किस तरह से चलेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर कुछ भी हमारे को लगेगा नहीं ये ऐसा सही नहीं चल रहा या वैसा सही नहीं चल रहा, तो हम यहीं पे हाँ उसको तो वो अंदर मॉडिफिकेशन कर चेंज सकते कर हैं। लेंगे। हाँ ठीक है ना। ठीक है। एग्जिट करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारी मेहनत हमने की क्यों? क्योंकि हम इसका एक एनसी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल प्रोग्राम। ओके। ठीक है, एनसी क्रिएट एनसी हमारे प्रो कंट्रोल। हाँ, ये एनसी प्रोग्राम बन गया ये देखो। अब इसका जस्ट हमने फायदा, वो क्रिएट एनसी हाँ क्रिएट करके हाँ, ओके यहाँ पे ठीक है। क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम किया तो वो यहाँ पे आ गया। और वो बन गया। ओके। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसकी अगर हम सेटिंग में जाएं हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये देखो हमारे को सारी चीजें बता रहा है कि ये मेरा टूल लिया मैंने, है ना, ये टूल नंबर है, सारी डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे हम जी जी। मशीन भी बता रहे हैं कि हमारे पास मशीन कौन सी है। मैंने कहा जी ओके। फानुक की मशीन है। ठीक फानुक है, मतलब कोई ब्रांड है सर? जैसे मशीनें होती है ना, तो इसका कंट्रोलर होता है फानुक का, सीमंस का, ओके हाइडनहाइन ओके। होता है, ओके मित्सुबिशी होता है। अब ज्योति की मशीन होगी वो किसी और कंट्रोलर की होगी, है ना, हास की मशीन ओके। हास की है। तो तो अलग मुझे अलग, ये देखना पड़ेगा कि मेरी मशीन बिल्कुल पे कि देखना, कौन सा कंट्रोलर लगा। ओके बिल्कुल ठीक देखना है। पड़ेगा। तो आपकी मशीन, ओके। तो अब पावर बिल को नहीं पता कि ना आपके पास कौन सी मशीन है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो जी उसको जी जी। बताना पड़ेगा ना भाई कौन सी मशीन है मेरे पास। कौन सी मशीन है। ठीक है। ये बताना सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे राइट। राइट ओके। ठीक है, तो ये एक नंबर के नाम से सेव हो रहा है, वो कहता ऑलरेडी है ये नाम, तो हम इसका अच्छा सा नाम रख देते हैं A21। तो ओके। ये A21 नाम से फाइल जो है सेव हो गई, कहाँ, वो एफ में सेव होगी। एग्जाम्पल में मिलेंगी। वो तो जहाँ पे भी हम सेव करना चाहे वहां पे कर सकते बिल्कुल। हैं। हाँ, पर पता तो होना चाहिए ना जा कहाँ रही है। हाँ हाँ जी जी जी। ठीक है ना। तो ये जो फाइल है यहाँ पर हमने नाम ए रखा था ट्वेंटी वन। ए ए ट्वेंटी 21 1। 21 का। इसको राइट क्लिक कर देते हैं, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाई। नहीं, ये हम गलत जगह चले गए ना, सॉरी। एफ में एग्जाम्पल में मिलिंग के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 21 है। ये तो इस ओके, तो फाइल ये को, नोटपैड फाइल बनी है। हाँ, तो ये फाइल को हम ओके ओपन करेंगे तो ये हमारा जी ओके कोड लिखा हुआ है मशीन वाला। ओके इसको पेन ड्राइव में डाल के हम मशीन में डाल देंगे तो वो सेम मशीन जो है हमारी चलने लग जाएगी। ओके। सो मतलब ये नोटपैड वाली जो फाइल है इसको हमने पेन ड्राइव में कॉपी करके हाँ मशीन में पेस्ट करना हाँ, एक्चुअली में हम इसके लिए मेहनत कर रहे थे सर। है। ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पहली चार लाइनें होती हैं इसमें, ये पहली चार, ये इवन यहाँ तक, जी ये जो ब्रैकेट में जी जी। लिखा हुआ है ये कुछ इनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, ये आपको ठीक मैच है। करना है कि आपकी मशीन में भी जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो मतलब ये ये हम चेक कैसे कर सकते हैं कि मतलब G80 है कि नहीं है, G40 है कि नहीं है, G17 है कि नहीं है। अगर तो आपने ओके। पोस्ट प्रोसेसर सही दिया है, हाँ हाँ। जब हम सेटिंग में गए थे इसकी, अगर आपने फानुक की जगह फानुक ही दिया है और आपकी मशीन भी फानुक की है, फिर तो फिर तो कोई ये दिक्कत मैच नहीं करेगा। आएगी। हाँ, अगर कई बार क्या होता है, फानुक में भी वर्जन आते हैं, है ना, 2008 ओके में कुछ था, इम्प्रूव हो गया, 21 में जाके कुछ और हो गया, है ना। तो जो ओके पहले टी यूज करते थे वो कहते हैं हम नहीं करेंगे अब, या कोई और एक ओके नया कोड ऐड कर दिया। तो वो ओके। हमारे को चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारे ये सेम कोड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चला के आ देख रहे कि नहीं सकते आ हैं। रहे। हाँ, ओके अगर एरर आएगा तो इन्हीं 4-5 लाइनों में से किसी में एरर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है वो कहे ठीक जी है। मुझे ये H1 नहीं समझ में आ रहा क्या होता है। हाँ हाँ नहीं, लेकिन जो मशीन में है वहां पे ऐसे प्रोग्राम खुलेगा तो नहीं। खुलेगा,
मशीन में ऐसे? ऐसे खुलेगा अच्छा। मशीन। हाँ ओके ठीक है। हाँ, तो ये सेम जी कोड चाहिए, मतलब कहने का सिंपल एक लाइन है कि जी कोड सेम होने चाहिए, है ना। ठीक है। मतलब अगर मेरी मशीन में कोई और जी कोड यूज होते हैं तो हम कोई और मशीन के जी कोड उसमें नहीं यूज कर सकते। नहीं यूज कर सकते। हाँ, वो मशीन ठीक चलेगी है। नहीं बेसिकली। हम जो मेहनत कर रहे हैं ओके। पावर मिल सीखने के लिए, पावर मिल की हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को तो ये जी कोड की ही जरूरत है। जरूरत है, जी 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 जी। ठीक है ना, जितनी हमने इसमें फीड भर दी, जितनी हमने इसमें स्पिंडल स्पीड भर दी, उसी के हिसाब से चलेगा। जी चलेगा, ओके। ठीक है? तो ये सारी ठीक है। एक चीजें हमारे ये को फर्स्ट रोज चाहिए होगी। हाँ जो रॉ फिनिश के लिए। हाँ, रफिंग के लिए। ठीक है, हमारी जी। मीटिंग बंद होने वाली, मैं तुम्हारे को दोबारा लिंक भेजूंगा। ठीक है। ओके ओके।